ओके, सो हेलो 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 एवरीवन। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे मैं डिस्कशन यहाँ करूँगा कि आप गेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो अभी अभी स्टडी अच्छी चल रही होगी, 10 दिन से कम का समय बचा हुआ है। तो सबसे पहले अपनी स्टडी को आप छोड़े नहीं, पकड़ के रखें पूरी तरीके से। ठीक है। अच्छे से आप इन्वॉल्व रहें, मन ना लगे तब भी आप सीट पर बैठ के पढ़ें, कुछ ना कुछ पढ़ें, वरना रिवीजन करें। ठीक है। तो स्टडी अपनी कंटिन्यू रखनी है। दूसरी चीज़, ये जो मैं वीडियोस के थ्रू आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, ये डिस्कशन इसलिए है क्योंकि 3 घंटे में आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे, मैं अपनी टेक्निक आपको बता रहा हूँ। ठीक है। बाकी मैं आप इस टेक्निक से सीख सकते हैं कि मैं कैसे अटेम्प्ट करा था पेपर 2024 का, जिससे मेरा अच्छा एक रैंक बना। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि ये वीडियो मैं व्यू के लिए नहीं बना रहा हूँ। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं, किसी बच्चे ने पिछली बार कमेंट कर दिया था कि सारे वीडियोस आप व्यूज़ के लिए बनाते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे चैनल पर 1700 ही 1800 1700 1800 सब्सक्राइबर हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं है। और व्यूज़ भी मेरे कोई बहुत खास नहीं आते, 500 600 आते, तो व्यूज़ के लिए मैं क्या ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे वीडियोज़ ऐसे नहीं आते कि लगातार मेरे वीडियोज़ आते रहें। मेरे वीडियोज़ में आप देखेंगे गैप भी हो जाता है काफ़ी दिन का, 2 दिन 3 दिन का गैप हो जाता है, कभी 7 7 8 8 दिन का गैप भी हो जाता है। ठीक है। तो मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको पहुंचा सकता हूँ, अपनी तरफ से हेल्प कर सकता हूँ, वो है। ठीक है। ऐसा कोई खास मेरी यूट्यूब से मेरा कुछ कमाई तो है ही नहीं, ये तो बस ऐसे फ्री सेवा है। तो इससे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ, तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो फटाफट हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो मैं ये टॉपिक, ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो तरीका बता रहा हूँ जो मैंने यूज़ करा था। ठीक है। तो अभी मैंने कुछ एक यूट्यूब पे कुछ 6 7 दिन पहले एक वीडियो देखी थी, और पता नहीं, ठीक है, मैं नाम तो नहीं लूँगा। एक वीडियो देखी थी, उसमें माँ से कह रहे थे कि आप गेट के पेपर को पहले देख लें। ठीक है। पहले आप गेट के पेपर को देख लें, वो एक वीडियो उन्होंने बताई। पहले उन्होंने बताया था कि एक बटन होता है, एक टैब होता है, वहाँ जाएं, पहले आप उसको पूरा देख लें। ठीक है। पेपर को देख लें पहले पूरा। भाई साहब, ये सबसे वर्स्ट टेक्निक है पेपर को देखना, गलती भी मत करना। ये तुम्हारे अंदर इतना, उस समय इतना ब्रेन काम नहीं करता है कि आप बैठ के पेपर को पहले देखें, आप पेपर की फीलिंग ले लें। ये तो करना ही मत भाई साहब, पटक जाओगे पहले ही राउंड में बाहर हो जाओगे। ये गलती मत करना, मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है किसी को कंफर्टेबल है वो कर सकता है, मेरे अकॉर्डिंग मत करना ये गलती। पेपर को देखने मत बैठ जाना। ठीक है। मैंने तो आज तक नहीं देखा, मेरी 3 बार अंडर 100 रैंक आई है, 3 बार। मैंने आज तक पेपर नहीं देखा कभी पूरा। ठीक है। मतलब पेपर पूरा अटेम्प्ट कर, पूरे क्वेश्चन मैंने मतलब गया हूँ अटेम्प्ट करने 1 से लेकर 65 तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने पहले 10 मिनट पेपर देखा, उसकी फीलिंग ली। अरे ये सब कुछ बकवास है भाई, कुछ नहीं होता, नहीं ले पाओगे फीलिंग। जैसे ही पेपर आता है लगता है फटाफट सॉल्व हो, 1 सेकंड 1 मिनट भी ऐसा लगता है कि बर्बाद हो रहा है। ये सब मत करना भाई, सबसे पहली बात, पेपर को नहीं देखना है पूरा। ठीक है। दूसरी चीज, पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, मैं अपना तरीका बताऊँ, 3 स्टेप में अटेम्प्ट करता हूँ मैं पहले 1.5 घंटे में 1 से लेकर 65 क्वेश्चन में मुझसे जो जो बनते हैं, मैं एक से, मेरा टारगेट रहता है पहले 1.5 घंटे में 1 से लेकर 65 तक पूरे क्वेश्चन में अटेम्प्ट करता हुआ चला जाऊँ, जो जो मुझसे बन रहे हैं सारे के सारे। ठीक है। मैं वो क्वेश्चन बना लेता हूँ पहले 1.5 घंटे में। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो पैड होता है, उसमें मैं एक चीज़ जरूर करता हूँ, ये ध्यान रखना, सबसे पहला जो पेज होता है मैं उस पर उसको खाली रखता हूँ, पहले पेज को खाली रखता हूँ। जो पैड होता है उसका पहला पेज मैं खाली रखता हूँ। मैं हमेशा दूसरे पेज से स्टार्ट करता हूँ कैलकुलेशन, वो पहला पेज खाली रहता है। उसमें क्या करता हूँ, जब मेरा पहला राउंड चल रहा होता है तो मैं 1 से लेकर 65 तक जाऊंगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन मैं सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कर सकता हूँ, इजी है, तो मैं अपने पहले पेज पर ही उसका नंबर लिख लेता हूँ। जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन है, तो पहले पेज पर ही लिख लिया मैंने। हालांकि मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए भी करता हूँ, लेकिन पहले मैं उस पर भी लिख लेता हूँ हैंड टू हैंड। हालांकि 3 4 सेकंड ही लगते हैं, फटाफट उस पर लिख लेता हूँ 2 नंबर। ठीक है। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व हो रहे हैं वो ठीक है, और जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं या मुझे लगता है इसको मैं कर लूंगा, ठीक है, मैं कर लूंगा सेकंड राउंड में, तो मैं उनके नंबर उस पर लिखते चलता हूँ, जैसे 3 6 8 ऐसे मैंने नंबर लिख लिए उनके। और कुछ क्वेश्चन मुझे लगते हैं हार्ड है, ठीक है, उनको तो मैं पहली फीलिंग में ही मुझे पता चल जाता है ये मेरे से नहीं बनेंगे, मेरे बस की बात नहीं है, तो उनको तो मैं देखता ही नहीं, उनको छोड़ो, बाद में देखेंगे, टाइम मिला नहीं मिला तो छोड़ो उनको। ठीक है। ये तो इससे 1.5 घंटे में मेरा टारगेट रहता है 1 से लेकर 65। ठीक है। और मैं हमेशा टेक्निकल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। टेक्निकल के 1 नंबर से ही स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है। मैंने आज तक पेपर कभी 2 नंबर से स्टार्ट नहीं करा, मैं हमेशा 1 नंबर से स्टार्ट करता हूँ। 1 नंबर के क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन जो होगा उसी से करूंगा। ठीक है। नॉन टेक को नहीं देखता, पहले टेक्निकल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। और उसके बाद में
मैं फिर बीच में अगर मेरे को लगता है टेक्निकल मेरा खत्म हो गया तो फिर मैं नॉन टेक पे स्विच कर लेता हूँ। तो एक से लेकर मेरा टारगेट रहता है 65 क्वेश्चन तक मैं 1.5 घंटे में कर लूँ, जितने भी मुझसे बन रहे हैं। उसके बाद फिर मेरा नेक्स्ट राउंड चालू होता है 1 घंटे का। दूसरी स्टेप होती है मेरी 1, तो पहला हो गया मेरा 1.5, दूसरी स्टेप होती है 1 घंटे की। अब उस 1 घंटे में मैंने जो क्वेश्चन पहले पेज पे लिखे हैं मैं उनको ट्राई करता हूँ फटाफट फटाफट। अब इससे ये फायदा होता है कि मैं पेज से देख कर डायरेक्ट क्वेश्चन को स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ उतना टाइम नहीं होता कि मार्क फॉर रिव्यू के लिए आप जाओगे, ठीक है। तो उसमें पेज में मेरे लिए एक फ़ायदा हो जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन मुझे लगते हैं ना कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है, ठीक है, अगर मैं इसको एक बार और मतलब 20-25 सेकंड या 1 मिनट और ढंग से पढ़ूंगा तो याद कर लूंगा। तो मेरा ऐसे करके मैं लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, मतलब मैं अपनी कोडिंग बना लेता हूँ। जैसे 2 मुझे लगता है बहुत इजी है तो मैं उसके ऊपर स्टार बना देता हूँ कि यार ये पहले पेज पर 2 लिखा हुआ स्टार है इसके ऊपर, यानी कि अगर मैं सेकंड राउंड में आऊँगा तो पहले मैं 2 को ही सर्च करूँगा। एक क्वेश्चन मुझसे 3 अटेम्प्ट नहीं हुआ तो मैंने 3 भी लिख लिया, लेकिन मुझे लगता है 3 थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा तो इसके ऊपर मेरा कोई स्टार नहीं है। फिर मैं क्वेश्चन नंबर मैंने 4 नोट करा, ठीक है, 4 भी मुझसे नहीं बना तो, लेकिन ईजी है तो मैंने उस पर स्टार बना दिया। तो मैं जब सेकंड राउंड में आता हूँ 1 घंटे के, तो मैं पहले ये ईजी वाले क्वेश्चन निकालता हूँ, पहले 2 को अटेम्प्ट करूंगा फिर मैं 4 को अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। ऐसे करके मैं उसमें काटता भी रहता हूँ कि ये बन गया ये बन गया, वैसे भी वो पता चल जाता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में 1 घंटे में मुझे लगता है जितने मुझसे हो गए वो, ठीक है, ये फिर मेरा जो रह गए क्वेश्चन वो मैं फिर उसको ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो 1 घंटे में मैं इन क्वेश्चन को ट्राई कर लूँगा जो मेरे से बच गए हैं, और फिर अगले आधे घंटे में जो मेरे नॉन मार्क रह गए हैं, नॉन मार्क, ठीक है, मैं उनको ट्राई करता हूँ, ये नॉन मार्क आधे घंटे में। तो इस तरीके से मेरा ये 3 स्टेप में मेरा पूरा का पूरा पेपर अटैम्प्ट हो जाता है जितना मुझे करना है, ठीक है। ये अब ऐसा भी होता है कई बार, जैसे ये भी, जैसे लास्ट ईयर मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने कुछ क्वेश्चन स्टार बना के रखे थे, ठीक है, तो वो ना 1 घंटे का टाइम था उसमें मेरे पहले ही हो गए वो, मतलब 45 मिनट में ही मैंने वो क्वेश्चन जो स्टार वाले थे वो कर लिए। अब इसमें 15 मिनट बचे तो 15 मिनट वो बचे और आधा घंटा मेरा वो हो गया, तो यानी 45 मिनट वो सॉरी हाँ 45 मिनट हो गए, ठीक है। 45 मिनट मेरे और बचे हुए थे। तो जब 45 मिनट मेरे जो बचे हुए थे तो उसमें मैंने वो जो नॉन मार्क वाले थे मेरे, नॉन मार्क वाले क्वेश्चंस वो मैंने अपने करे, ठीक है, वो मैंने करे। तो उसमें से जितने मुझसे बने वो मैंने कर लिए, जितने नहीं बने उनको छोड़ना ही पड़ा, क्या करें, टाइम हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरा पेपर अपना अटेम्प्ट करता हूँ, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाता है कि मेरे ऊपर एक प्रेशर नहीं होता 1 से लेकर 65 तक कि नहीं नहीं ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करना है। पहले मैं इसमें इजी इजी क्वेश्चन ढूंढता हूँ, मतलब जो मुझसे आसानी से बन जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बन जा रहे हैं, मैं पहले उनको ट्राई करता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमको बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी है, आप पूरा सिलेबस करके जा रहे हो, तो आपका पहला स्टेप होना चाहिए आपको ईजी क्वेश्चन पहले पिक करने चाहिए, क्योंकि इनसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। भला है कोई टफ क्वेश्चन आए, आपको लगता है यार ये टाइम ले रहा है, तो आप उसको थोड़ा रोक दो, होल्ड कर दो, कोई जरूरत नहीं। अगर आपने इजी इजी क्वेश्चन भी सही कर लिए ना, इजी क्वेश्चन भी सही कर लिए, तो मैं बता रहा हूँ आपका रैंक बन जाएगा। जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें मेरी रैंक 61 थी, ठीक है। अब वो रैंक 61 कैसे आई, मैंने क्या करा था, मैंने पहले इजी इजी क्वेश्चन पिक करे थे, ठीक है, इजी क्वेश्चन मेरे ज़्यादा फोकस में रहे थे, तो मैं इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करता था, ठीक है। तो इजी इजी क्वेश्चन मैंने निकाल लिए थे उसमें जितने, और उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन निकल गए इजी इजी। तो इजी क्वेश्चन निकल गए, उनने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे इजी क्वेश्चन बनने लगे तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ गया। तो जब बढ़ गया तो फिर मैंने जब और जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे उन पर जब मैंने चांस लिया तो वो भी बनने लगे। तो पहली बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है 3 घंटे में, ठीक है, ऐसा ना हो। अब पैनिक वो लोग होते हैं, अब क्या होता है देखो, पैनिक कौन लोग होते हैं, जैसे शुरू के 2 क्वेश्चन उनसे नहीं बने तो उन्हें लगता है पेपर चला गया, और इन 2 क्वेश्चन में वो लोग अपना टाइम खराब कर देते हैं, 10 से 15 मिनट निकल गए उनके। अगर 10 से 15 मिनट निकल गए पहले 2 क्वेश्चन में और आपसे नहीं बने तो आपका पैनिक होना लाजमी है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे पता चल जाता है, जैसे मैं क्या, कोई भी बच्चा दे रहा होगा उसको पता चल जाएगा, जैसे ही उसके 3 या 4 मिनट जाएंगे उसको पता चल जाएगा ये बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। अब क्या है कि देखो ये सब चीज़ें पहले ही आपको मॉक से सीखनी पड़ती हैं। तो जैसे मैं हूँ तो मुझे अब आइडिया है कि भाई मैं इस क्वेश्चन में हाथ डालूंगा तो ये क्वेश्चन अगर मुझसे 1-1.5 मिनट में मुझसे नहीं, मैं कुछ कंक्लूजन तक पहुंच रहा हूँ तो फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता कि इसको बाद में देखेंगे अभी, ठीक है। तो पहला मेरा ये रहता है कि इजी क्वेश्चन पिक कर लो, और ढंग से अगर इजी क्वेश्चन आप निकालोगे ना तो मैं बता रहा हूँ कि पहले राउंड में आपका 30 से 40 नंबर का पेपर आसानी से बन जाएगा, मतलब बहुत ही रेयर केस मानूंगा तो 40 नंबर आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। बाकी बचे हुए 1.5 घंटे में आपको 20 से 30 मार्क्स और निकालने, ठीक है। अगर 40 मार्क्स आपने पहले राउंड में निकाल लिए या 35 निकाल लिए, ठीक है, और अगर कोई ढंग से अटेम्प्ट करेगा तो वो पहले राउंड में ही 40-42 निकाल सकता है इजी इजी क्वेश्चन से आराम से पिक करके,
ठीक है ये, लेकिन वो पिकिंग पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ आप मुझसे पूछो कि यार सर आप कैसे करते हो, यार मेरी प्रैक्टिस है, आप लोगों की भी प्रैक्टिस, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं बिना दिमाग लगाए मतलब ऐसे मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा आपको एफर्ट वहाँ डालना पड़ेगा। बस मैं ये बोलूंगा कि उस 3 घंटे में आपको कूल रहना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ मैं खींच ले जाऊंगा पेपर को। ठीक है, अब यार इसके कई सारे क्रॉस क्वेश्चन भी हो सकते हैं। कोई कहेगा नहीं सर मैं जो है मैं कूल नहीं रह पाता, या फिर मैं पैनिक जल्दी हो जाता हूँ सर, मुझे इजी क्वेश्चन नहीं मिले तब, सर 5 क्वेश्चन गलत हो गए तब। यार ऐसे तो बहुत सारे इसके क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, हर क्रॉस क्वेश्चन का मेरे पास जवाब नहीं है, सीधी बात। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, मेरे से चीज़ें हुई हैं, इसीलिए बता रहा हूँ, आपसे भी हो जाएंगी। बस अपने आप पर थोड़ा सा बिलीव रखो। ठीक है, अपने आप पर बिलीव रखो, अपनी प्रिपरेशन को मौका दो कि आप कर सकते हो, चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके चलो और सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, ना कि उस चीज़ पर ब्लेम लगाने की या क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की। ऐसे तो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं कि जिसका जवाब मेरे पास ना हो। ठीक है, कोई भी बच्चा किसी तरह का क्रॉस क्वेश्चन, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ सोल्यूशन निकालने में, कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं ये देखता हूँ कि मैं उसका सोल्यूशन अपने लिए कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो अगर इस तरह की थिंकिंग रखोगे ना तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको 3 राउंड की टेक्निक बताई कि आप पहले 1 डेढ़ घंटा 1.5 आवर, फिर 1 आवर और फिर 0.5 आवर, ऐसे 1.5 घंटा 1 घंटा और आधा घंटा, इस तरीके से आप 3 राउंड में अपना पेपर अटेम्प्ट करना। लेकिन इन सब में मेन बात दो ही चीज़ है, मुझे जो लगता है वो ये है कि पहले आपको पैनिक आप बिल्कुल नहीं होंगे, दूसरी चीज़ अपने ऊपर आप बिलीव रखें जितनी भी आपकी तैयारी है, और तीसरी चीज़ क्या है, क्वेश्चन पिकिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे पहले 2 नंबर के अटेम्प्ट करो, चाहे आप पहले नॉन टेक अटेम्प्ट करो, जो आपका मन करे आप वैसा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पिकिंग आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि यार ये मैं इजी क्वेश्चन इनको पहले निपटा रहा हूँ। ठीक है, वो पढ़ने से ही पता लगेगा, मैं नहीं बता सकता आपको कि कैसे, वो अपनी अब तैयारी पर डिपेंड है। हो सकता है आपको क्लिक कर जाए तुरंत, हो सकता है ना करे क्लिक। तो अब आप ये समझो कि एक बार तो मैंने इतनी बड़ी गलती करी थी, आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझसे टाइम पीरियड ही नहीं निकला था। मतलब मैंने टाइम पीरियड ही गलत निकाल दिया था। एक सिग्नल का क्वेश्चन आया था, उसमें टाइम पीरियड पूछा गया था, दो दो सिग्नल थे। ठीक है, एक साइनोसोडल था और एक कॉस था, ऐसे करके 2 सिग्नल थे, पूछा था टाइम पीरियड, वो मुझसे गलत हो गया। ठीक है, हालांकि वो बाद में मैंने सही कर लिया, लेकिन वो उस समय मुझसे नहीं निकला। तो कोई उम्मीद करेगा कि यार आपसे टाइम पीरियड नहीं निकलेगा, जबकि टाइम पीरियड निकालने में कुछ भी नहीं था। लेकिन नहीं, उस समय क्लिक कर पा रहा था मैं, गलती हो रही थी बार बार, पता नहीं कहाँ गलती हुई, लेकिन बाद में मैंने सही कर लिया। मुझे पता चल गया था कि इसको मैं बना लूंगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया था 2nd राउंड के लिए। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे बहुत ईजी क्वेश्चन भी आपसे ना बने। ठीक है, ईजी क्वेश्चन भी ना बने, ये भी हो सकता है। तो लेकिन हमको टाइम देना है, अगर हमसे उस समय नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके पीछे नहीं पड़ना है, उसके पीछे पड़ जाओ, नहीं नहीं 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट खराब कर दो उसमें, ऐसा नहीं करना है, नहीं बनना है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, साइड करो, आगे बढ़ो। तो जो बच्चा ये चीज़ें समझ लेगा कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, जो ये समझ लेगा कि उस 3 घंटे को मुझे यूटिलाइजेशन पूरे 3 घंटे में कूल कैसे रहना है, तो वो बना ले जाएगा। ठीक है, ये अब सोचो कि एक बार इलेक्ट्रिकल में 65 नंबर पर शायद रैंक 1 आ गई थी। ठीक है, 2023 में आई थी, 24 में आई थी, है ना, 24 में थी या 23, मुझे पता, 65 या 70 नंबर पर रैंक 1 आ गई थी। अब सोचो जिस लड़के का रैंक 1 आया था, ठीक है, 65 मार्क्स या 70 थे, इतने ही तो होंगे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लगभग लगभग इतना ही था। ठीक है, 70 से ऊपर शायद नहीं थे, है ना, मान लेते थे। तो जिस बच्चे के 65 मार्क्स आए थे उसकी रैंक 1 आ गई। सोचो जो पेपर दे के आया होगा तो उसको लगा भी नहीं होगा मेरी रैंक 1 आएगी, उसको लगा होगा मेरा पेपर कितना बर्बाद गया है। ठीक है, क्योंकि करने वाले को पता होता है जब नंबर एक्सपेक्टेशन नहीं आते तो लगता है कि बर्बाद गया है। तो ये चीज़ आप समझो इस चीज़ को। तो ऐसा नहीं है, आपको इस चीज़ पर बिलीव करना पड़ेगा, आपको बहुत प्यार से चीज़ें टैकल करनी पड़ेंगी। आप जितना भी पेपर करके आ रहे हो आप सॉलिड करके आओ, अपने आप पे बिलीव करो, देख 100% आपका रैंक बनेगा, 100%। अब मैं तो आपको 60 से 70 नंबर बता रहा हूँ, आप डेफिनेटली इस रेंज में आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 60 से 70 नंबर आ जाएंगे, लेकिन ये उन्हीं के आएंगे जिनकी तैयारी अच्छी है। हर अब कोई बच्चा 5 सब्जेक्ट करके जा रहा है और वो बोल रहा है 60 से 70 नंबर आ जाए, नहीं आएंगे भाई, बहुत मुश्किल है 5 सब्जेक्ट से 60 नहीं। हाँ, जो मैंने तरीका बताया है आप इसको अपने 5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइए, इस तरीके को आप इस तरीके को अपने इस नंबर के अकॉर्डिंग लगाइएगा। ठीक है, कि भाई 5 सब्जेक्ट जा रहा हूँ तो कितने एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो अगर 5 सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हो तो मान के चलो आपका 50 की रेंज आएगी आपकी, 50 40 से 50 के बीच में।
और अगर ढंग से पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो 40-50 तक आराम से आ जाएंगे, 45 भी आ सकते हैं, 49 भी आ सकते हैं, 50 भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, इनको करने से ही आपकी चीज़ें अच्छी होंगी, और यही तरीका है अटेम्प्ट करने का पेपर। अच्छा तरीका तो यही है, इस तरीके ने मुझे रिजल्ट दिया इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो आप वो भी उस पर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मेरा तरीका ही आप यूज़ करो, ठीक है। और भी कई लोग हैं, लेकिन भाई मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से, दो चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। ये पहली बात तो अपनी पढ़ाई अभी मत छोड़ो, पूरा 10 घंटे 12 घंटे घुसे रहो, एकदम एकदम लगे रहो, बिल्कुल लगे रहो, ठीक है। कुछ भी इधर उधर की बातें मत सोचो, चुपचाप लगे रहो। दूसरी चीज, पेपर पूरे देखने मत बैठ जाना, ठीक है। बस जैसे ही टाइमर ऑन हो अपने स्टार्ट हो जाना सॉल्व करना, और बिल्कुल भी नहीं डरना, पैनिक नहीं होना, डरना बिल्कुल भी नहीं। चढ़ के पेपर को जो है वो सॉल्व करना, बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है। एक फाइटर स्पिरिट्स के साथ जाना और आराम से सॉल्व करना, ये देखो आपका रैंक बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने अपनी तरीका आपको बता दिया, अगर आप इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट अच्छा मिले। बाकी आपका मन है, आप क्या करना चाहते हो। मेरा काम है आपको चीज़ें बताना जो मैं यूज़ करता हूँ और मैंने आपको बताया। अब आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में बताइएगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा उसको रिजॉल्व करने की। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाऊँ, लेकिन ट्राई करूँगा, ठीक है। चलो बाय बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही लगे रहो, हम लोग जरूर अच्छा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय।